हमने रिएजेंट्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम कई तरह के रिएजेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में, नेट एग्जाम हो या गेट का एग्जाम हो, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में आपके रिएजेंट्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रिएजेंट्स में रिड्यूसिंग एजेंट हो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, वहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रिएजेंट्स तो बहुत सारे हैं, इतने सारे रिएजेंट है, सारे पढ़ भी लोगे तो भी कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे रिएजेंट्स ले रहे हैं जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जो पहले आ चुका है और कई बार रिपीट भी होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था मेटाक्लोरोकार्बेंजोइक एसिड MCPBA, तो इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड होता है, ये वाला रिएजेंट रिपीट होता है कई बार। तो इसी तरह के हम इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो 4 वीडियोस ऑलरेडी हो गई हैं, उसमें काफी रिएजेंट्स हमने कवर किए हैं। अगर देखना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर लेना। आज की क्लास में हम करने वाले हैं नया रिएजेंट जिसका नाम है DMSO। DMSO यही लिखा हुआ मिलता है हमें। ठीक है, एग्जाम में आपको एरो के ऊपर यही लिखा हुआ मिलेगा, तो इससे आपको समझना है कि ये क्या काम करेगा। तो पहले इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो क्या होता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, DMSO। और ये जो हमारा इसका काम क्या होता है, देखो, जो भी हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स होंगे, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल्स होंगे, तो DMSO का काम होता है उसको चेंज कर देना इनटू एल्डिहाइड या कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन में। यानी कि एक तरीके से क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इस ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते हैं, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये इसका नेम होता है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अभी यहाँ पर DMSO तो हम यूज कर रहे हैं, स्वर्ण ऑक्सीडेशन के नाम से आ जाए या फिर आपको DMSO दे दिया जाए, समझ जाना कि यहाँ पर हमें अल्कोहल्स का एल्डिहाइड या कीटोन में ऑक्सीडेशन करना है। तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन में हमारा DMSO यूज हो रहा है, ठीक है, लेकिन साथ में और भी कुछ चीजें हैं जो यूज होती हैं, जैसे कि ये वाला रिएजेंट जो होता है ऑक्सैलिल क्लोराइड। ये वाला रिएजेंट जिसका नाम होता है ऑक्सैलिल क्लोराइड, ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है इसकी, ऐसे। इसमें COCl ट्वाइस, यानी दो दो सबके, Cl भी 2 हैं इसमें, क्लोरीन 2 है, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर होती है। DMSO अगर इसकी बात करें तो ये क्या स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि डाइमिथाइल है तो 2 CH3 ग्रुप लगे होंगे, और सल्फोक्साइड है, ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन भी होगा, 1 2 3 4, और एक यहाँ पर लोन पेयर, इस तरीके से। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख ले तो एक्चुअल में ये ऐसे होती है। ठीक है, तो एक DMSO हो गया, ऑक्सैलिल क्लोराइड हो गया, साथ में एक चीज और होती है जो होता है हमारा बेस। बेस का भी यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो बेस में स्पेशली हम यूज करते हैं ट्राई इथाइल अमीन, ये वाला। ठीक है, ट्राई इथाइल अमीन। ओके, तो अब अगर हम कुल मिलाकर देखना चाहें कि स्वर्ण ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन यूजिंग DMSO, ऑक्सैलिल क्लोराइड एंड बेस। ठीक है, ये 3 चीजें यूज करके हमारा ऑक्सीडेशन जब होता है अल्कोहल्स का, तो उसको हम बोलते हैं स्वर्ण ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे कि ये दिया हुआ है हमें अल्कोहल, और यहाँ पर DMSO, COCl और ET3 है, ये तीनों चीजें दी हुई हैं।
तो ये क्या चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये चेंज हो जाएगा इनटू कीटोन। ठीक है, ये होती है रिएक्शन। अब इसकी ना मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म हमें देखनी होती है कि किस किस तरीके से रिएक्शंस यहाँ पर हुई हैं। तो इसकी मैकेनिज्म को देख लेते हैं पहले। इसकी मैकेनिज्म अगर देखें तो उसके 3 पार्ट्स हैं। स्टेप 1 अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट, तो इसमें क्या होती है हमारी रिएक्शन ऑफ DMSO विद ऑक्सैलिल क्लोराइड। ये ऑक्सैलिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन होती है। DMSO स्ट्रक्चर होती है ये। इसकी अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनेगी, अगर हम इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दें तो यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, तो ये इस फॉर्म में भी तो रह सकता है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यानी कि इस वाली DMSO की ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यूज होगी रिएक्शन करने में ऑक्सैलिल क्लोराइड के साथ। तो अगर हम इस वाली की रिएक्शन करें ऑक्सैलिल क्लोराइड के साथ, जिसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस टाइप से, तो कैसे रिएक्शन होगी देखो। ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ऑक्सीजन ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, दो इसको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो किसी भी कार्बन पे ये रिएक्ट कर सकता है। तो मान लो कि यहाँ पर रिएक्ट हुआ है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर यहां लिख देती हूं मैं ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो गया है ये वाला कार्बन, जिस पर एक O नेगेटिव और एक क्लोरीन है, साथ में इसके एक कार्बन जिस पे ऑक्सीजन और क्लोरीन है। ये हो गया, ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर ये एक इनोलेट टाइप बन गया, ये दोबारा से इस तरीके से हमारा वापस आएगा और ये क्लोरीन यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो Cl माइनस की फॉर्म में ये बाहर गया, इसका हो गया CO, Cl, CO, सल्फर, CH3 प्लस CH3, ये हो गया, ठीक है। तो Cl माइनस जो है हमारा साथ में प्लस Cl माइनस यहाँ पर लिख सकते हो, क्लोरीन बाहर गई, Cl माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो Cl माइनस अभी बाहर है, यहां से रिमूव हो गई, लेकिन पहले ये कार्बन से अटैच थी, अब ये दोबारा से रिएक्शन करेगी ऑन सल्फर, ठीक है। यहाँ पर ये जो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में इस Cl माइनस को फिर से रिएक्ट करा रहे हैं इस सल्फर के पास, ठीक है। जैसे ये सल्फर के पास रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा, इसको हम यहाँ पे ऊपर करते हैं, देखो CH3, इसके साथ में क्लोरीन अटैच हो गया और यहाँ पर ऑलरेडी हमारा ये था, ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये क्लोरीन बाहर जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर Cl माइनस ने अटैक किया, देखो ये वाली चीज ना यहां पर एक ही स्टेप में ये काम हो रहा है, इसको मैं दोबारा दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर ये Cl माइनस था ना, ये वाली रिएक्शन में यहाँ दिखा रही हूँ, इस पे ये पॉजिटिव था, तो जैसे इसने यहाँ पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया और यहाँ से क्लोरीन वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर अरेंजमेंट हो गया और इससे क्या अरेंज होके आएगा, ये वाला
ये अलग से बन गया, ये वाला पार्ट, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, ये वाला बॉन्ड भी बचा क्या बीच में, ये पार्ट CO2, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। यहां से फिर ये बॉन्ड भी ब्रेक, ये भी बॉन्ड ब्रेक, तो बचा क्या CO, साथ में ये वाला क्लोराइड आयन अलग हो गया Cl-। ठीक है, तो अगर हम इन CO2 और CO को अलग कर दें और इन दोनों को एक साथ लिखें, ये बन गया। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। तो ये जो बना है हमारा, ये क्या होता है, क्लोरो डाइमिथाइल सल्फोनियम क्लोराइड। क्लोरो डाइमिथाइल सल्फोनियम क्लोराइड। तो अभी तक हमारे पास ये चीज हुई है। रिएक्शन किसकी हुई है, सिर्फ हमारे DMSO की रिएक्शन ऑक्जेलिक क्लोराइड के साथ हुई है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ है अब तक, जहां से हमें ये वाली चीज मिल गई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होने वाला है जिसमें हमारे इस क्लोरोडाइमिथाइल सल्फोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अब करेंगे हम अल्कोहल के साथ। अब स्टेप सेकंड है रिएक्शन ऑफ, ये इतना बड़ा यहां पर लिखा हुआ है तो इसी को लिखना है दोबारा, रिएक्शन ऑफ क्लोरोडाइमिथाइल सल्फोनियम क्लोराइड विद अल्कोहल। ठीक है, इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करानी है। तो इस वाले पार्ट को लिखते हैं दोबारा, साथ में क्लोराइड आयन प्लस ये वाला अल्कोहल ले लें हम, इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो यहां पर होगा क्या, देखो जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, अब ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसकी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये ऑक्सीजन यहाँ पर लोन पेयर्स इसके अटैक करेंगे सल्फर पे, तो ये Cl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक Cl- तो साथ में पहले से ही था, एक क्लोराइड आयन और यहाँ पर निकल गया। तो इसका और इसका कनेक्शन देखो कैसे होगा, यहाँ पर R1 R2, इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन तो है ही, साथ में ये वाला सल्फर भी अटैच हो गया, सल्फर के साथ दो CH3 ग्रुप भी अटैच हैं। बाकी क्लोराइड आयन तो आपका अलग हो ही गया, यहाँ पर Cl-, इस पे पॉजिटिव लिख सकते हो आप क्योंकि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स बन गए। ठीक है, तो ये पार्ट हुआ अब तक हमारा। यहां से आप H+ रिमूव कर सकते हो और ये वाला पार्ट यहाँ पर जो ये बॉन्ड है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस ऑक्सीजन को मिल जाएंगे और चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसको हम इसी स्टेप में, आप नेक्स्ट स्टेप में कर लेना, यहां से ये H रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये इतना पार्ट हमारा बन गया। इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी सल्फोनियम आयन, और ये है एक इंटरमीडिएट। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया हमारे सेकेंड स्टेप में, एल्कोक्सी सल्फोनियम आयन। अब थर्ड स्टेप देखो क्या होगा, थर्ड एंड लास्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में DMSO ऑक्जेलिक क्लोराइड की रिएक्शन, फिर हमारा जो वहां से फॉर्म हुआ था एक आयन, उसकी रिएक्शन हमारे अल्कोहल के साथ में, और यहां से जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है इसकी रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन ऑफ बेस। कौन सा बेस, ट्राई इथाइल अमीन, बेस विद इंटरमीडिएट। तो इसके
इसकी रिएक्शन करानी है हमें। यहाँ पर पॉजिटिव भी तो है, ये प्लस भी तो है साथ में। ये जरूर लगा लेना यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस जो था पहले से था, लेकिन जब ये क्लोराइड आयन भी निकल गया तो पॉजिटिव यहाँ पर रहेगा ही। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पर रहेगा। तो इसकी रिएक्शन हमें करानी है किसके साथ? बेस। बेस का क्या काम होता है? H+ को रिमूव करना, H+ रिमूवल। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा एसिडिक एच हो सकता है? ये दोनों एसिडिक एच हैं, क्योंकि ये सल्फर के पॉजिटिव के पास में है। तो यहाँ पर जो है सबसे स्टेबल हमारा जो है H+ रिमूवल होने वाला है, सबसे स्टेबल अनायन बनने वाला है। तो यहां से सल्फर CH3+ और CH2-, कोई से भी, किसी भी उससे निकाल सकते हो CH3 अल्काइल ग्रुप से। तो ये बन गया। ये जो फॉर्म हुआ है इसका नाम होता है सल्फर इलाइड। जब भी आपको कहीं पे इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखे, सल्फर पे पॉजिटिव साथ में CH2-, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसकी होती है सल्फर इलाइड की। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या काम होने वाला है? देखो, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पर एक H भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, इसके पास एक H भी प्रेजेंट है। तो यहां से ये H+ रिमूव होकर जाएगा CH2- के पास। ओके, तो यहां से इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन रह गए, तो यानी नेगेटिव रह गया। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया इस पे पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो यहां से ये बन गया हमारा कीटोन। ठीक है, और साथ में हमारा ये रिमूव हो गया CH3 और सल्फर Me2S। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था ना, दोनों इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मिलकर तो न्यूट्रलाइज हो गए, तो इसलिए यहाँ पर कोई चार्ज तो नहीं रहेगा। अब यहाँ पर हमारा ये बन गया Me2S या फिर CH3S। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं SCH3 और ट्वाइस। ठीक है, तो ये पूरी मैकेनिज्म हमने यहाँ पर देखी। अब इस मैकेनिज्म में क्या इंपॉर्टेंट बात आपको लगी है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? देखो, सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया था, वहां से हमारे पास CO2 और CO, ये दो गैस रिलीज हुई थी। ठीक है, यहां हमारे थर्ड स्टेप में हमारा ये वाला पार्ट रिमूव हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारे होते हैं दोनों चीजें, डाइमिथाइल सल्फर एंड CO2CO, ये होते हैं हमारे बाय प्रोडक्ट। साथ में हमारी रिएक्शन में ये मिलते हैं, बाय प्रोडक्ट होते हैं ये। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको इस मैकेनिज्म के थ्रू ये पूछ लें कि जो इसमें बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बाय प्रोडक्ट में हमारी ये दो गैसेस निकलती हैं और ये हमारा डाइमिथाइल सल्फर। ठीक है, अब इस वाली मैकेनिज्म में अभी तक तो हमने क्या देखा कि हमारे पास तीन चीजें होती थी, DMSO, ऑक्जेलिक क्लोराइड एंड बेस। अब हमारा ना कभी कभी ऐसा हो सकता है कि DMSO, ऑक्जेलिक क्लोराइड तो दिया है बट बेस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बेस की एब्सेंस में भी रिएक्शन हो सकती है। तो अगर हमारी प्रेजेंस है तब तो यही चीज रहने वाली है, लेकिन अगर एब्सेंस हो जाती है, हमारा बेस दिया हुआ ही नहीं है, तो फिर ये थर्ड स्टेप ये वाला तो नहीं होने वाला। अगर हमारी बेस की प्रेजेंस नहीं है, बेस गिवन नहीं है, तब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा वो देखो। अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है, देखो, जो ये वाला पार्ट है हमारा इंटरमीडिएट, इस इंटरमीडिएट के साथ कौन रिएक्शन करेगा? तो अगर हमें बेस नहीं दिया हुआ है तो फिर यहां से डायरेक्ट ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहां से हमें मिल जाएगा एक कार्बोकैटायन और साथ में हमारा ये CH3 SCH3
ये DMSO अलग हो जाएगा, ठीक है। DMSO जो था वो जो हमने यूज किया था वो हमारा अलग निकल जाएगा और यहाँ पर हमें कार्बोकटायन बन जाएगा। अब कार्बोकटायन को, ये स्टेबल तो नहीं है कार्बोकटायन, इसको तो कुछ ना कुछ तो न्यूट्रलाइज तो कराना पड़ेगा ना। तो हम इसमें क्या यूज करें, कोई न्यूक्लियोफाइल हमें चाहिए। यहाँ पर पूरी रिएक्शन में हमें क्या न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है बार बार, क्लोराइड आयन, ठीक है। तो यही क्लोराइड आयन हमारी रिएक्शन देगा इस वाले कार्बोकटायन पे, तो इसकी रिएक्शन से ये चेंज हो जाएगा इनटू दिस। तो जहां पर हमारे कीटोन एल्डिहाइड बनने थे वहां पर हमारा क्लोराइड आयन आके लग गया। तो ये जो रिएक्शन हुई है बेस की एब्सेंस में, ये हुई है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दो चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अगर DMSO के साथ में बेस गिवन नहीं है तब आपको फिर वो कीटोन नहीं बनाना, एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनाने, फिर आपको ये सब्स्टिट्यूशन करना है इस तरह कार्बोकटायन बनाकर, ठीक है। लेकिन अगर बेस गिवन है तो फिर सिंपल ऑक्सीडेशन करना है, ओके। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं DMSO सॉइल ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। यहाँ पर सबसे पहले तो रिएजेंट्स को ही देख लो आप, कौन से रिएजेंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको जो हमें 3 चीजें चाहिए वो हमें सॉइल ऑक्सीडेशन के लिए वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। साथ में यहाँ लो टेम्परेचर, ये चीज भी ध्यान रखना कि जो ये सॉइल ऑक्सीडेशन होता है लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, राइट। तो यहाँ पर तीनों चीजें हमारी अवेलेबल हैं। तो सिंपल क्या करना है, हमें अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज करना है। यहाँ पर देखो अल्कोहल, 2 अल्कोहल ग्रुप दिए हुए हैं और दोनों ही क्या है हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स हैं। तो दोनों ही किस में चेंज हो जाएंगे, हमारे एल्डिहाइड्स में, ठीक है। तो इसको हमें जो चीजें सेम है उनको ऐसे ही रखना है, बस यहाँ पर जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है इसको CHO में चेंज और इसको भी CHO में चेंज, ठीक है। इस तरीके से करना है। बाकी सब चीजें आप ऐसे ही लिखो, यहाँ दोनों साइड H, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमारे ये सेम दिए हुए हैं, जो ऊपर है सब सेम रिएजेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, ये वाला जो अल्कोहलिक ग्रुप है प्राइमरी है इसको चेंज कर देना है इनटू CHO एल्डिहाइड, ठीक है। तो ऐसे करने होते हैं इसके क्वेश्चन। तो DMSO हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। एक तो बेस का आपको प्रेजेंस या एब्सेंस दोनों देखनी है कि अगर हमारा बेस प्रेजेंट है तो फिर ऑक्सीडेशन होगा और अगर एब्सेंट है हमारा बेस तो सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। एक पॉइंट तो ये रिमेंबर रखना है इसमें। दूसरी चीज, इसमें बाई प्रोडक्ट्स जो हमारे फॉर्म हुए थे उनका हमें ध्यान रखना है, Me2SCO CO2, ठीक है, उनका ध्यान रखना है। तो बाकी आपको ये इजी है DMSO, आपके सिंपल अल्कोहल्स को चेंज कर दो इनटू एल्डिहाइड कीटोन, ओके। तो DMSO तो कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक जो है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, नाम में ही इसके ओजोन है तो ओजोन तो यहाँ पर यूज होनी ही है, O3, ठीक है। ओजोनोलिसिस का क्या मतलब होगा, जैसे हाइड्रोलिसिस आप पढ़ते हो, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, कोई भी वाटर यूज करते हैं किसी भी केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से ओजोनोलिसिस में हम क्या करेंगे, O3 को यूज करेंगे फॉर
कोई भी डबल बॉन्ड जो है हमारे एल्कीन जो है उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। एल्कीन्स पे ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती है, तो एल्कीन्स की जो डबल बॉन्ड है ये दोनों ब्रेक करते हैं और फिर हमारे फर्दर रिएक्शन होती है, जो क्लीव प्रोडक्ट है वो आता है, ठीक है। तो मेन चीज यहाँ पर क्या करना होता है हमें, जो भी हमारी एल्कीन होगी उसकी रिएक्शन O3 के साथ में कोई भी रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे और इससे हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा, जो भी क्लीव प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब यहां पर अगर रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हो तो उस चीज को हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अगर लास्ट वीडियोस देखी है रिएजेंट की तो अभी आपको ध्यान आ गया होगा कि ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज वाला, ठीक है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हमने कहाँ पे देखा था, जब हमने बेयर्स रिएजेंट की बात की थी, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो जब हमने KMnO4 को एसिडिक मीडियम में लिया था तो हम कह रहे थे KMnO4 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। तो उस केस में हमारी रिएक्शन कुछ इस टाइप से हुई थी कि कोई भी हमारी जो एल्कीन थी वो ब्रेक कर जाती है और हमारी ये जो कन्वर्जन है वो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एसिड्स हमें वहां पर मिलते हैं। तो यहां पर भी हमें सेम वही काम करना है। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगी तो उसमें तो एसिड्स बनेंगे और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हमारे एल्डिहाइड बनेंगे। तो देखते हैं इसकी रिएक्शन किस किस तरीके से होगी। देखो, एल्कीन के साथ में अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करानी है हमें तो फिर तो हमारे एल्डिहाइड या फिर कीटोन फॉर्म होंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में। और अगर हम एल्कीन के साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं कुछ ओजोन के साथ में तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगी, इसमें हमारे एसिड्स या फिर कीटोन बनेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई एल्कीन का एग्जाम्पल लेते हैं, R1 R2 R3 R4। यहाँ पर हमने लिया O3 एंड हमने साथ में ले लिया PPH3, ठीक है, PPH3 ले लिया। तो जब भी ऑक्सीजन ओजोन के साथ में PPH3 होगा तो हमारी कौन से टाइप की ओजोनोलिसिस होगी, रिडक्टिव। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है तो ये रिडक्टिव होगी। तो यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव कराना है हमें और क्या बना देना है रिडक्टिव में, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। क्योंकि एल्डिहाइड तो नहीं बन सकते, दोनों साइड सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो क्या बनेंगे, कीटोन। तो हमें एक ऑक्सीजन इसको मिल गया, एक ऑक्सीजन इसको मिल गया, तो इस तरीके से बन गए हमारे कीटोन, ठीक है। अब अगर यहाँ पर PPH3 ना होके होता H2O2, ओजोन तो है ही, साथ में H2O2 होता, तो ये क्या करता हमारा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। तो अब हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होती और इस केस में क्या फॉर्म होता हमारा, पहले तो नहीं इसमें नहीं हो सकती, इसका दूसरा पार्ट लेना पड़ेगा। अगर हमारा इसके लिए हमारा सबस्ट्रेट भी अलग होगा। मान लो कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है H, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इससे क्या रिएक्शन होगी हमारी, एक तो हमारा कीटोन ही फॉर्म होगा, दूसरे वाले में हमारा क्या चेंज हो जाएगा कि ये H और R2 ये तो चेंज होगा ही, लेकिन ये एल्डिहाइड फिर फर्दर रिएक्शन करेगा, फर्दर रिएक्शन से ये चेंज हो जाएगा इनटू OH R2, तो ये हमारा बन जाएगा एसिड, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। तो ओजोनोलिसिस में मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, ओजोन के साथ में जो ये लिखा हुआ है रिएजेंट, ये कौन सा है, ये ऑक्सीडेटिव है या फिर रिडक्टिव है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे रिड्यूसिंग होते हैं और कुछ ऑक्सीडेटिव होते हैं, उनको देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ऑक्सीडेटिव रिएजेंट
रिडक्टिव रिएजेंट। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस रिएजेंट। ठीक है। अब ऑक्सीडेटिव के केस में क्या होगा, देखो O3 तो सब में ही है, साथ में यहाँ पर H2O2, ये सबसे इंपॉर्टेंट है H2O2, मोस्टली ये मिलता है हमें। ठीक है। उसके साथ में हमारा हो सकता है KMNO4, ये हमने पहले भी पढ़ा है। KMNO4 जिस तरीके से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है, बेयर्स रिएजेंट जब हमने टॉपिक किया था उसके अंदर हमने देखा था KMNO4 या फिर H2O2, ये दोनों ही क्या होते हैं, हमारे ऑक्सीडेटिव रिएजेंट होते हैं। रिडक्टिव के केस में क्या होगा, अगर O3 है उसके साथ में मान लो जिंक दे दिया, अगर जिंक दे दिया या फिर जिंक और एसिटिक एसिड भी दे दिया, तो भी क्या होने वाला है, हमारा सेम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होने वाली है। या फिर साथ में PPH3 दे दें तो भी हमारी क्या होने वाली है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें होता है हमारा DMS, यानी कि डाई मिथाइल सल्फर, जो अभी आपने लास्ट अभी DMSO किया था उसमें जो बाय प्रोडक्ट बना था वही तो बाय प्रोडक्ट है ये, तो इसका यूज होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें ये H2O2 इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये मिलते हैं हमें एग्जाम में ना, ये वाले रिएजेंट मोस्टली मिलते हैं ओजोनोलिसिस में। तो अगर क्वेश्चन की बात करें, मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इस तरीके से अल्कीन और हमें Me2S गिवन है, तो ये क्या करेगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेगा, यानी इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O, इस साइड भी और इस साइड भी, ये तो कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, तो रिएक्शन बस यहीं तक ही होगी। लेकिन अगर साथ में O3 के साथ में हमें H2O2 भी दे दिया जाए, ठीक है, तब क्या रिएक्शन होगी, क्योंकि ये तो ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है, तो ये क्या करेगा, इसको डबल बॉन्ड O और यहाँ पर जो ये एल्डिहाइड बनेगा उसको फिर ये एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। ठीक है। तो ओजोनोलिसिस का ये वाला पार्ट था, इसमें ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस दोनों के रिएजेंट पहचानने इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रिएजेंट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने DMSO और ओजोनोलिसिस वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और नए रिएजेंट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।